नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें जेनेरिक मेडिसिन, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, आईएमए की स्वास्थ्य क्षेत्र में पॉलिसी और आईएमए से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की गई। इस दौरान आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप भानुशाली, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सरबरी दत्ता, ऑनररी फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष जैन, साथ ही आईएमएम पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.वी. अशोकन के अलावा कई डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत करी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप भानुशाली, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर साहब दिल्ली से। मेरे साथ हैं नेशनल हेडक्वार्टर्स के सेक्रेटरी डॉक्टर दत्ता और आप नेशनल कन्वीनर ऑफ एचपीवी वैक्सीनेशन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली डॉक्टरों के पास जो जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पे काफ़ी चर्चा हुई है। आईएमए का क्या स्टैंड है, आईएमए क्या करना चाहती है, किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमने प्रेस को बताया है। पहला मुद्दा था जिसमें वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जिस पे प्रेस को काफ़ी मालूम है कि क्या हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर, कितने अत्याचार हुए हैं। इन सेंस लोगों ने कैसे लॉ अपने हैंड में लेके लोगों डॉक्टरों को मारने की कोशिश की है। ये नया नहीं है मगर इन थोड़े सालों में काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके बारे में हम लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट कोई एक अध्याय से ज्ञान करे, कोई रेगुलेशन करे। 21 स्टेट्स में ये रेगुलेशन है मगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है 3 साल की जो इम्प्रिजमेंट होती है वो काफ़ी नहीं है उनको अरेस्ट करने की। 7 साल की अगर इम्प्रिजमेंट होती है तो नॉन अवेलेबल वारंट होता है और 6 महीने की जेल होती है। तो वो लागू करना चाहिए। सिंस सेंटर कहती है कि ये सब्जेक्ट स्टेट का है, तो हम लोग हमारे ब्रांचेस के माध्यम से, स्टेट ब्रांचेस के माध्यम ये स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई ये इसमें कुछ आप चेंजेस लाएं और अच्छा स्ट्रिक्ट, और सेंट्रल से अगर लॉ पास होता है तो ये काफ़ी मददगार रहेगा वायलेंस कम करने के लिए। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था मिक्सोपैथी। ये जो मिक्सोपैथी चल रही है उससे काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक उसके अगेंस्ट नहीं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट उनको भी बढ़ावा दे, वो जो फील्ड में जो लोगों ने उन्हें पढ़ाई की है वो फॉलो करें। होता ये है कि वो लोग आधे टाइम पे एलोपैथी दवाएं लिखते हैं जिसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है, तो हम वो रोकना चाहते हैं। दूसरा मिक्सोपैथी ये है कि क्वैकरी, छोला छाप डॉक्टर जो गांव-गांव में, शहर-शहर में हज़ारों की संख्या में हैं, उन्हें कुछ गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, क्योंकि वो वोट बैंक है उनकी। तो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वो जितना नुकसान कर रहे हैं हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए जितना नुकसान कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग दवाएं जो लिखते हैं उनको उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, स्टीरॉइड्स लिखते हैं, क्योंकि तो पता नहीं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं। तो ये आईएमए नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को करना चाहिए। आईएमए उनको हेल्प करती है आइडेंटिफाई कि भई ये फलाने फलाने डॉक्टर नहीं है, डिग्री की बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हज़ारों लोग हैं ऐसे। तो उसके अगेंस्ट फाइट चल रहा है ये जो मिक्सोपैथी का आपका बताया, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बड़ा मुद्दा था, वो चल रहा है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। हम लोगों ने एक याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी फैसला आने बाकी है। दूसरी ये एक जीएसटी का मामला है। हम लोग चाहते हैं कि जो कॉमन दवाइयाँ हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पेशेंटों को, जैसे कि शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये दवाइयों पे, कैंसर के ड्रग्स के ऊपर, कैंसर की जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर जीएसटी लागू निकाल दिया। इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा और स्पेशली मध्यम और लोअर मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी फ़ायदा है। तो जीएसटी हटाया जाए, एक हमारा एक। दूसरा ये जो नया हमने मुहिम ली है, पॉक्सी,
फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी वालों के साथ एक MOU। I'm Dr. Shaguri Bhatta, the Honorary Secretary General of IMA this year, and along with it, I am a gynecologist. And along with the agendas of our President, National President Dr. Vanushali, हम तो ये सब में सहमत है। और हमारा दो पार्ट है, एक Secretary General of IMA, another is as a gynecologist. In both ways, I'm connected to the HPV vaccination. HPV एक्चुअली तो उसीलिए ये फॉक्सी के साथ मेरा जो मो साइन हुआ, आई एम होल हार्टेडली विथ इट एंड आई विल हेल्प देम फ्रॉम ऑल सोर्सेस एंड विथ ऑल माय माइट, क्योंकि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कैंसर of the women and presently in the men also. So I am with it, and I will try to take it to such a height so that the government take it into their national program. Vaccination will be minimized and affordable to the general person. प्रिया गणेश कुमार, मैं फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी, इनकी ये जो HPV वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट है उसकी मैं नेशनल कन्वेनर हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट हमने उठाया है इसका फेज़ 1 के इस पे ये जो फंडेड प्रोजेक्ट है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और कैंसर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट पहले फर्स्ट फेज़ 1 जो डॉक्टर ऋषिकेश पाई प्रेसिडेंट थे हमारे 2023 में, उनके लीडरशिप में फेज़ 1 प्रोजेक्ट हुआ, जहाँ पे 10,000 गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी अबाउट साइंस ऑफ वैक्सीन्स, ये वायरस क्या है, इसकी साइंस क्या है और इसकी कितनी फ़ायदे हों, और उसकी काउंसलिंग कैसे हम पेरेंट्स को घर घर पे हम बता पाएँ। तो इसकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम TOT की हुई थी, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम थी, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा अधिक 11,000 गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दिया गया था। वो फेज़ 1 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद ये जो फंडर बॉडी है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम IMA के साथ जो अभी ट्रेंड डॉक्टर्स हैं फॉक्सी के, वो अब ट्रेनिंग देंगे 50,000 IMA डॉक्टर्स की, अधिकांश जनरल प्रैक्टिशनर्स और गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन। तो ये इसका पूरा मकसद ये रहता है कि जो वैक्सीन्स आई हैं, ये जो HPV वैक्सीन्स है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके प्रति जो वैक्सीन्स हैं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन बनती हैं। जब अगर आप देखेंगे कि गर्भाशय के मुख के कैंसर जो है ये अपने भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी अगर विश्व भर में देखेंगे तो भारत में 7 मिनट में या 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु ये गर्भाशय के मुख के कैंसर की वजह से हो रही है, जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम कंप्लीटली पॉसिबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, इन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कि 90% अगर बेटियों, जो बेटी और बेटे जो है ना 9 से 14 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, उनको अगर वैक्सीन दे पाते हैं और 70% स्क्रीनिंग हो पाती है और 90% जो प्री कैंसरस कंडीशंस में दिखाई देती है उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर ये प्रॉपरली किए तो 2030 में ये जो कैंसर है इसका कंप्लीट एलिमिनेशन हो सकता है। जैसे पोलियो की एलिमिनेशन हुई थी, उसी प्रकार ये सर्वाइकल कैंसर के एलिमिनेशन होने की संभावना है। तो अब ये जब गवर्नमेंट भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना चाह रही है उनके UIP प्रोग्राम में, तो हम जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन और सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स IMA के डॉक्टर्स जो हैं, ये भी दे शुड बी इन ट्यून विद UIP, विद द गवर्नमेंट थिंग, ताकि एक ही बात हर जगह पे चले। तो इसके लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर पे ये 2 टीके जिंदगी के, ऐसे ये प्रोजेक्ट अब की जो हमारी फॉक्सी की प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुनीता टांडोवाडकर, ये जो मैडम है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट इनके प्रेसिडेंटशिप में लाया है, वो है 2 टीके जिंदगी के। और इसी के अंतराल ये जो HPV वैक्सीनेशन की MOU जो साइन हुई है फॉक्सी और IMA की MOU, इसमें फॉक्सी के जो डॉक्टर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, ये 50,000 IMA डॉक्टर्स को अब ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान साइंस ऑफ HPV बताया जाएगा और अच्छी तरह से, और साथ साथ में काउंसलिंग जो हम आमतौर पर पेशेंट्स को देते हैं या लड़कियों के या स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं,
उस सारे प्रोग्राम्स में जो है ये अच्छी तरह से इनको कॉन्फिडेंट बना दिया जाएगा, ताकि ये भी दे विल बी इन पैरेलल विद यूआईपी। तो गवर्नमेंट जब यूआईपी में वैक्सीन लेकर आती है तब तक हमारी जो डॉक्टर्स हैं ये तैयार हो चुके होंगे। तो यही है जो हम करना चाह रहे हैं। दूसरा इशू है जेनरिक मेडिसिन पे भी डॉक्टर साहब बात करेंगे अभी आपसे। तो जेनरिक मेडिसिन पे यस, हाँ, प्रेस वालों को पता ही होगा कि जेनरिक मेडिसिन के लिए आईएमए ने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को, राइट, कि वी आर फॉर जेनरिक मेडिसिन। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मामूली आदमी जो 5,000 रुपये अगर कमाता है, उसको डायबिटीज है, तो उसको महीने की 1,500-2,000 की दवाई लग जाती है, तो कैसे घर चलाएगा? हम चाहते हैं जेनरिक मेडिसिन वर्क, क्यों? तो वो ऑलमोस्ट 40-50% कम है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो ड्रग्स का कौन देता है हमें कि ये ड्रग्स बराबर है? अगर गवर्नमेंट हमें ये देती है, भरोसा दिलाती है कि ये कंपनी वाले हैं जिनकी ये जेनरिक ड्रग्स रिलायबल है, आप ये लोग यूज कर सकते हैं, हम पूरे जेनरिक मेडिसिन लिखेंगे। वाई शुड सपोर्ट फार्मा? सर, जेनरिक मेडिसिन में लोगों का परसेप्शन है कि इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। वही तो बता रहे हैं, आपने देखा पढ़ा होगा कि कई दवाइयों में तो चॉकलेट डाल के बनाए मेडिसिन, तो उसका जवाबदार आईएमए नहीं है ना, जवाबदार गवर्नमेंट है, ड्रग कंट्रोलर है, वो लोग चेक करना है बिफोर दे गिव कमिंग टू द मार्केट। अगर आईएमए अगर गवर्नमेंट देती है कि भाई ये है फलाने कंपनी, फार्मा कंपनीज, देयर ड्रग्स आर एब्सोल्युटली जेन्युइन, let them give the list, we'll use that only, let the relief go to the patients, we want that। इस इशू पे हम गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी एफिकेसी है, वो गवर्नमेंट को भी ड्रग कंट्रोलर को सर्टिफाई करनी पड़ेगी। खाली ये कह देना कि जेनरिक मेडिसिन इस्तेमाल करें और हम उसे इस्तेमाल करें और पेशेंट्स ठीक ना हो, क्वालिटेटिवली वो ठीक है, ये उसकी कोई सिस्टम गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा, जिस पे लाना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती हैं, ये भी पक्की बात है कि जेनरिक मेडिसिन शुड बी प्रमोटेड, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बहुत रोल है ड्रग कंट्रोलर का। आप देखिए, एक एक दवाई कंपनी एक ही साल्ट को 4-4 नाम से बनाती है, सरकार उसे प्रमोट कर रही है। जो 10 पैसे की दवाई 10 रुपए तक बिकती है, सरकार उसे प्रमोट कर रही है। तो इसीलिए अगर आपको याद हो, 2017 में हम लोगों ने एक नारा दिया था, 1 कंपनी 1 सॉल्ट 1 ब्रांड एंड 1 प्राइस। तो अगर एक ही कंपनी को, सरकार ड्रग कंट्रोलर के हाथ में है, ड्रग कंट्रोलर आपको अगर किसी भी कोई भी एक कंपनी ले लीजिए, उसको 4 सॉल्ट में अप्रूव करता है कि गांव में आप ये इसको 10 रुपए में बेचो, जो गवर्नमेंट में है उसका एमआरपी क्यों बढ़ाते हैं? एमआरपी कम नहीं करते हैं, एमआरपी हम नहीं सेट करते हैं उस दवाई का, एमआरपी गवर्नमेंट सेट करती है। बट क्योंकि गवर्नमेंट परचेजेज होती है, उन्हें एमआरपी बढ़ा के रखना पड़ता है। मैं उस पर किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, हम आईएमए उसमें नहीं है, बट ये बताता है एमआरपी को सेट करना ड्रग कंट्रोलर का काम है। दवाई कंपनी अपना एमआरपी नहीं सेट करती है। अगर 10 पैसे की दवाई है, उसको 50 टाइम्स 60 टाइम्स कोई प्राइस तो फिक्स करेगा, ड्रग कंट्रोलर फिक्स करेगा। अगर ड्रग कंट्रोलर उनको 500% प्राइस बढ़ा के करने का, तो नेचुरली ड्रग कंपनी भी उसको 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे बेचेगी और 4 जगह 4 प्राइस पे बेचेगी। तो इसमें हमें सरकार का साथ चाहिए। हम पब्लिक के साथ हैं, हम पब्लिक का भला चाहते हैं और उसमें सरकार को हम हर तरीके से सहयोग देने को तैयार है, लेकिन एफिकेसी सिस्टम हैज टू बी ब्रॉट इन, जिसमें कि आईएसआई या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कहे कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रग है जेनरिक मेडिसिन, दिस शुड बी प्रमोटेड। या ये कंपनीज है जिनकी जेनरिक दवाई का शुड बी प्रमोटेड, दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, विच इज द थिंग जो हमारे आड़े रास्ते में आ रहा है। आपके, और जब आप बात करते हैं और हम बात करते हैं, हम उतने दम से नहीं बोल पाते, बिकॉज हमें पता है कहीं चौक मिलती है, कहीं 250 की जगह 150 मिलीग्राम दवाई अंदर पड़ी होती है। इस तरीके की चीजें बहुत रिपोर्टेड हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सर, जन औषधि केंद्र के अंदर देखा गया है कि अब ये आपके एडवाइजर सरकार केवल जो है 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की दवाइयां ही 10-10, 20-20, 25-25, 30 रुपए की देती है। और जबकि सीनियर सिटीजन के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब जाते हैं वहाँ पे, वो डॉक्टर लिख देते हैं 1,500 की दवाई, डॉक्टर लिख देते हैं 900 रुपए की दवाई, डॉक्टर लिख देते हैं 1,000 रुपए की दवाई, 1100, 1200, 800, 700, वो दवाइयाँ जन औषधि केंद्र में मिलेंगी नहीं आपको।
तो जो कायदे से उनकी जो कॉस्टली दवाइयाँ हैं वो जन औषधि केंद्र में होना चाहिए। 200 300 की दवाइयाँ आप 25 30 रुपए में देते हैं, बाकी कॉस्टली दवाइयाँ तो उनकी जेब में भारी पड़ती हैं। उनको आप लोग कैसे एडवाइस करवाएंगे गवर्नमेंट से? मेरे ख्याल से आप और हम सेम पेज पे हैं। मैंने भी अभी यही किया कि जेनरिक मेडिसिन सर्टिफाइड हो, एक कंपनी को एक सॉल्ट को 4 नाम से नहीं बिकने दे सरकार, तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और जो हमारी भी समस्या है, मान लीजिए एक कोई भी दवाई है जो 4 नाम से बाजार में बिक रही है, और डॉक्टर के पास जो दवाई जिसकी एफिकेसी में वो उसे प्रूवन है वो वही लिखेगा, उसकी हम कॉस्ट पे नहीं जाते हैं। हमें ये नहीं कहते कॉस्ट तो मेन है पेशेंट का। देखिए कॉस्ट पे अगर जाएंगे और दवाई वो काम नहीं करेगी, नहीं, इसलिए तो जनरिक ड्रग्स गवर्नमेंट को बताते हैं कि गवर्नमेंट आप लोग दीजिए ये जो फार्मा कंपनी का आप दीजिए लिस्ट, उनके ड्रग्स बताइए, हम वो लिखिए। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जन औषधि केंद्र पहली बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में खोला गया, हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे यहाँ खुला हुआ है। आप सोचिए, बहुत बड़ा डिसीजन था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कि जन औषधि केंद्र आईएमए बिल्डिंग में खोला गया, अपनी कॉस्ट पे खोला, हमने सरकार से सब्सिडी नहीं ली, फ्री जगह दी, वहां खोला, उसको प्रमोट किया। लेकिन जो इशू आता है ना, मैंने कहा एफिकेसी हैज टू बी गवर्नमेंट अप्रूव। हम चाहते हैं कि हर अस्पताल में जन औषधि केंद्र हो, हम ये भी चाहते हैं हर सिटी में हो, लेकिन एक कॉस्ट भी होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जन औषधि केंद्र का मतलब ही कॉस्ट से रिलेटेड है, और उनको अपने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर वो अभी 500 दवाइयां लाते हैं, उन्हें 2000 दवाइयां लानी पड़ेगी, जैसे जैसे दवाइयां भी तो सरकार को लानी है। Sir, what suggestions you are giving to the health ministry for inclusion in the coming budget, sir? If you can tell us. ये जीडीपी के बारे में आप लोग तो जानते हैं कि जीडीपी अपना 1.2 1.5 के हेल्थ बजट, which is bare minimum. We are asking for more than 5 to 6% of GDP for our education. तो इसके बारे में पहले भी दिया गया है, years above the age of 60 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को ज्यादा इफेक्ट होता है, और उसमें थोड़ी सावचेती करनी पड़ती है। जो प्राइवेट क्लिनिक है काफ़ी ज़्यादा जो है विदाउट सर्टिफिकेट के, विदाउट के किसी डिग्री वगैरह के, डिप्लोमा वगैरह के, तो उन्होंने अगर हैवी डिप्लोमा तो वो एक्सपायर होता है। तो ऐसे जो ठीक है, वो तो अब एमबीबीएस सर्टिफिकेट करते हैं उनके पास, बाकी जो नहीं है, जो कंप्यूटर में जो चला रहे हैं, उनका क्या कर रही है? कई स्टेटों में पकड़े जा रहे हैं, तो उससे जो मेडिकल काउंसिल है जो स्टेट की, वो एक्टिवेटेड की है, वो लोग करते हैं, ये पकड़ाते हैं। जैसे कि हमारे स्टेट तेलंगाना में मेडिकल आज तक तो 300-400 केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम पकड़े गए, पुलिस के सपोर्ट लेके उनको बंद किए गए। बट क्या कार्रवाई रहेगी? क्या आपके प्रेसिडेंटशिप में क्या कार्रवाई होगी? जैसे आईएमए में हमें दांत नहीं दिए गए कुछ फाइट करने के लिए, करना है तो मेडिकल काउंसिल को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। काउंसिल को कुछ एडवाइस दे सके या वो? हाँ, एडवाइस दे सकते हैं, तो देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं, काउंसिल को भी बोलते हैं, अल्टीमेटली करे हुए पढ़ना। हम बता सकते हैं कि ये फलाना बराबर इसके पास डिग्री नहीं है, ये क्वैक है, इस पे कुछ कार्रवाई की। आप रहेगा कि इनके पास डिग्री नहीं है, हम जैसे लोग हैं आपको बताएंगे तभी आप करेंगे ना। ये तो पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना। मैंने 2 साल पहले करवाया है। हाँ, तो अच्छी चीज वो तो है ना, तो काफी जागरूकता आई है, पब्लिक में भी आई है, गवर्नमेंट में भी आई है, काउंसिल भी कर रहा है, तो ये मिलजुल के करके ये रोकना नहीं, क्योंकि ये बहुत हैवाक है पूरे हिंदुस्तान में, स्पेशली गाँव में और सेकेंड टायर सिटीज में। काफी लोग भाई इन बिग सिटीज देयर आर hundreds of acts they practice. Sir, post-COVID, sir, several deaths have been reported. Post-COVID, several deaths has been reported, sir, and recently in Jammu Kashmir, mysterious disease. Are you aware about this? Mysterious, heart mysterious disease COVID थोड़ी होती है। In Gujarat also. क्या आपकी प्रेसिडेंटशिप में एक टेक्नोलॉजी देखने पड़ेगा कि ये जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं, इनकी पत्नियां जो है प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे होती हैं, ठीक है, और खुद भी प्रैक्टिस ही करते हैं। तो वो क्या है कि गवर्नमेंट जो पेशेंट होते हैं, सरकारी अस्पताल में पेशेंट जाते हैं, उनकी तो ध्यान कम देते हैं, वो पत्नी के पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन पर आप क्या करें? बेसिकली
ये सवाल आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये सरकार इसका जवाब दे, ना कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मेडिकल एसोसिएशन जो फॉल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो इस प्रकार से धोखे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लोग जैसे आपने कहा, ये सरकार से रिलेटेड इशू है एंड इसको सरकार को हैंडल करना चाहिए। नंबर 1, ये हमारी स्टेट काउंसिल है जिनको ये हैंडल करना चाहिए। पब्लिक को अवेयर होकर इनकी शिकायतें करनी चाहिए जिसमें कि इनका जवाब है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास इसका एक्चुअली जवाब नहीं, हम अवेयर ही कर सकते हैं, राइट। और हम इसमें सरकार के साथ है कि इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन जो है उसको अगर किसी भी सख्ती से भी करेंगे तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का साथ, किसी गलत काम को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी भी प्रमोट नहीं करती है, ना करेगी, ना आगे आने वाले समय। आईएमसी कार्रवाई नहीं करती है तो आईएमए को अगर कंप्लेंट करते हैं तो क्या वो एडवाइस कर सकते हैं? आपकी कंप्लेंट को हम फॉरवर्ड भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। जितनी कंप्लेंट हमारे पास इवन पब्लिक के लोग कंप्लेंट भेजते हैं, हम उनको अप्रोप्रिएट, हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसको अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट पे भेजते हैं। भेजते ही नहीं है, हम फॉलो भी करते हैं उसको, तो वो है। बट लेकिन सी इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, ब्रॉडर इश्यूज पे है। जैसे डॉक्टर ने कहा वायलेंस के बारे में, हम स्टेट्स को भी से मेडिकेशन, आयुष्मान भारत को हम प्रमोट करते हैं बिकॉज आयुष्मान भारत एक अच्छी स्कीम है जो सरकार ने पब्लिक के लिए बनाई है। लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के साथ साथ सेंटर्स भी उनको बनाने पड़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी सरकार का ध्यान जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कम हट के उनका ध्यान प्राइमरी और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में ज्यादा होना चाहिए जो कि पब्लिक तक पहुंच सके। ये हमारा दूसरा एम है। हम ये भी चाहते हैं सरकार का जो हाइजीन और एनवायरनमेंट और ये जो आई मीन सेफ वाटर, सेफ एनवायरनमेंट जो कि बीमारियों के कारण हैं, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछले बजट में उन्होंने ध्यान दिया था इस बात में, और उस पे काम कितना हुआ उसको एक वे करने वाली बात है। हम चाहते हैं उस पे भी सरकार ध्यान दे ताकि बीमारियां भी कम हो। हम ये भी चाहते हैं कि सरकार का तालमेल बनना चाहिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, पीपीपी मॉडल पे, जिससे कि हाई एंड की जो केयर है वो भी सरकार अपने हमसे मिलके जो रेट्स फिक्स हों। ऐसा भी ना हो कि स्क्वीज करके हम लोगों को ऐसे अनबिलीवेबल रेट्स पे बात करने को कहे जैसे 9,000 रुपए डिलीवरी की बात करते हैं, वो भी ना हो। तो प्रैक्टिकल चीजें हो उस पे बात करें। हम सरकार के साथ हैं। किसी भी प्रकार से इस देश की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो, हमारे हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्दी हो, इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ है। सर, एक पीएमजी स्कीम को लेकर इनके बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। और इस मुद्दे पे हमने फॉक्सी जो फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, उनके साथ में 10 दिन पहले हमने एक एमओयू साइन किया है। इस दरमियान हम चाहते हैं कि 9 और 14 साल के बच्चे, लड़कियां और लड़के दोनों को HPV वैक्सीन दिया जाए। सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड बिगेस्ट कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। IMA इसमें ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 50,000 IMA डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनिंग इसलिए दे रही है कि ये जो वैक्सीन है, एक तो लोगों को क्यों लिया जाए, कैसे दी जाए, कब दिया जाए, ये ट्रेन करके सब्सिडी रेट में हम लोग अब तो हिंदुस्तान में बन रही है वैक्सीन। सेरम इंस्टीट्यूट बना रहा है सर्वाइकल कैंसर, वो सब्सिडी में दे के हम चाहते हैं गवर्नमेंट उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करे। जैसे पोलियो है, मीजल्स है, मम्स है, टाइफाइड की जितनी वैक्सीन गवर्नमेंट अभी दे रही है फ्री में, उसमें ये सब्सिडी रेट में HPV भी एक्सेंट की है। तो बड़े जोर की मुहिम हमने चालू की है। ये मैंने से ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन मंथ है जनवरी में, और इसमें ये लागू होगा। सर, अभी जैसे हम लोग 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गया है, कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं हम लोग? पॉपुलेशन कंट्रोल के हमने अवेयरनेस 80s-90s में होता था, उस हिसाब से अभी तो कोई मतलब कोई कैंपेन नहीं। हमने अभी इतने सालों की गवर्नमेंट आपने बताई, किसने की है छड़का? कोई एक जना बताया, कोई पार्टी ने बताया? तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो। एक और हमारी डिमांड है जो डॉक्टर जैसे कि जो GST जो दवाइयों पे लगाई जा रही है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, नंबर 1 या इक्विपमेंट्स है, सरकार को उससे इमीडिएटली हटाना चाहिए। उससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाएगी।
इसके साथ साथ कैंसर ड्रग्स और जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, चाहे डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, कैंसर है, उन ड्रग्स पे जीएसटी लगना या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पे जीएसटी लगना या हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से विनम्रता से प्रार्थना करता है कि इन सब चीजों से जीएसटी हटाया जाए, और क्योंकि ये चीजें एक आम आदमी को अफेक्ट करती है। ये भी एक हमारा उसमें तीसरा हमारा ये भी है कि सरकार को अगली डिकेड जो हेल्थ केयर डिकेड को के नाम से अनाउंस करते हुए कि अगले 10 साल हेल्थ केयर को प्रमोट करेगी, उसके साथ साथ अगर उनको जेन्युइनली हेल्थ केयर को प्रमोट करना है तो जो लाइसेंसेस जो प्राइवेट सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे या हेल्थ केयर पे लगा रहे हैं डिफरेंट, चाहे वो प्रिवेंटिव स्कीम्स है, चाहे वो प्रमोटिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कीम्स है, उन लाइसेंसेस को भी उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। वन विंडो वन क्लियरेंस टाइप उस पॉलिसी पे काम करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी स्टेट से भी, डिफरेंट स्टेट से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी स्टेट ब्रांचेस के साथ, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी हर स्टेट ब्रांच लोकल स्टेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है और कर भी रही है। जहां जहां सरकार को एक स्वस्थ भारत बनाने में हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांचेज या इंडियन मेडिकल स्टेट ब्रांच की जरूरत है, हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि हर नेशनल स्कीम में पार्टिसिपेट करे, कंधे से कंधा मिला के पार्टिसिपेट करे और सरकार का पूरा साथ दे, ताकि हमारा हर नागरिक स्वस्थ रह सके, बीमारियों से दूर रहे और जिससे कि हेल्थ केयर हर जगह पहुंच सके उसके हिसाब से। मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैं अपनी हमारी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सर्वरी दत्ता से, सर्वरी दत्ता इज ए नोन नेम इन बंगाल, शी हैज बीन ए कलकत्ता ब्रांच की प्रेसिडेंट भी हैं। मैं उनसे इस पूरे सारे इशू में जो पीछे रहा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। और हमारे जो आईएमए हेडक्वार्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसकी इंचार्ज हैं, तो हमारे सारे दिल्ली के पदाधिकारी उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। तो वो किस तरीके से आगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ले जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा एक जो उनके सामने 2 साल की चैलेंज है आईएमए हेडक्वार्टर बिल्डिंग को। आज आप यहाँ बैठे हैं बिकॉज आईएमए हेडक्वार्टर बिल्डिंग एनबीसीसी को दे दी गई है और एनबीसीसी उसका डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन काम शुरू करेगा। सबसे बड़ी चैलेंज वो है। तो मैं मैडम से कहूँगा कुछ शब्द बोले। It's very heartiest welcome to all the media people here. अभी मैं इसको फिर से रिपीट करना नहीं चाहते हैं जो डॉक्टर विनय अग्रवाल एंड डॉक्टर भानुशाली ने बोला है। But first of all, what I want to tell that whatever we want to do in the coming years, we want mostly the help of the media people to take it to the government. ये हाथ जोड़ करके आपको हम लोग विनती करते हैं। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।